हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एनसीईआरटी के इस सीरीज में जो है आज हम लोग जो देखने वाले हैं क्लास 9 के भूगोल में आपके भूगोल जो है आपका चैप्टर 1 आपके भारत आकार और स्थिति, भारत आकार और स्थिति चैप्टर 1 को देखने वाले हैं। तो इस सीरीज में जो है हम लोग टोटल चैप्टर को जो है एमसीक्यू के रूप में देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर को जो है हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखेंगे और इसमें जो है 72 आपके वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इनसे 9th के जो है एनसीईआरटी भूगोल चैप्टर 1 को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम लोग जो है साइंस में भी देखे हैं, उसका प्लेलिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए 72 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू को देखते हैं। भारत आकार और स्थिति चैप्टर में जो है सबसे पहला प्रश्न है कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है वह किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है आपका। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है आपका कि भारत का विस्तार जो है कितने अक्षांशों और देशांतरों के बीच है आपका। भारत का विस्तार जो है कितने अक्षांशों और देशांतरों के बीच है। तो यह जो है आपके 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तर अक्षांश तथा जो है और आपके 68.7 डिग्री पूर्व से जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व जो है देशांतर तक है आपका भारत का जो है विस्तार अक्षांशों और देशांतरों के बीच आता है। ठीक है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। भारत का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो आपके 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है आपका। ठीक है, विश्व कुल क्षेत्रफल का भारत लगभग कितना प्रतिशत भाग है। विश्व कुल क्षेत्रफल का जो है भारत लगभग कितना प्रतिशत भाग है आपका। तो यह लगभग आपके 2.4% है आपका। ठीक है, भारत का मानक समय रेखा कौन सा है। भारत का जो है मानक समय रेखा कौन सा है आपका। तो ये आपके 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है आपका। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। दक्षिणी बिंदु जो है वह कौन सा है आपका। तो यह जो है आपके इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, यह जो है 2004 में सुनामी में समुद्र में डूब गया था आपका। ठीक है, भारत जो है किन दो महासागरों से घिरा हुआ है। किन दो महासागरों से घिरा हुआ है भारत। तो ये आपके केवल हिंद महासागरों से घिरा हुआ है आपका। ठीक है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है आपका। तो आपके हिंद महासागर है। कौन से है, हिंद महासागर। ठीक है, भारत का कौन सा जो है द्वीपीय समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन सा द्वीपीय समूह जो है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है आपका। तो देखा जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है आपका। ठीक है, लक्षद्वीप समूह जो है किस सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है आपके यह आपके किस सागर में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके यह अरब सागर में है। किसमें है, अरब सागर में आपका। ठीक है, भारत के जो है आगे है कि भारत के उत्तर भाग में कौन सी जो है पर्वतमाला स्थित है। उत्तर भाग में कौन सी पर्वतमाला स्थित है आपका। तो आपका हिमालय है। कौन सा है, हिमालय। ठीक है, भारत का जो है पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ समय अंतराल कितना है। यानी पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ समय अंतराल जो है वह कितना है भारत का। 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्न में से भारत के पड़ोसी देश नहीं है। निम्न में से भारत के पड़ोसी देश नहीं है आपके। कौन नहीं है आपके। तो नेपाल है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, वियतनाम आपका नहीं है पड़ोसी देशों में। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत की मुख्य भूमि का जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है आपका। तो कन्याकुमारी है। कौन सी है, कन्याकुमारी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत का समुद्री पड़ोसी नहीं है आपका। समुद्री पड़ोसी देश इसमें से कौन सा है जो भारत का नहीं है। तो श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान नहीं है, इंडोनेशिया भी है। तो समुद्री अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के जो है किस भाग में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो भारत के किस भाग में जो है स्थित है आपका। देखा जाए तो दक्षिण पूर्व में है। कहाँ है, दक्षिण पूर्व में आपका। ठीक है, लक्षद्वीप समूह जो है किस राज्य के निकट स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है किस राज्य के निकट स्थित है आपका। तो यह राज्य आपके केरल के निकट है। किसके, केरल। ठीक है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति से कौन सा लाभ मिलता है आपको। भौगोलिक स्थिति से कौन सा लाभ मिलता है आपके। तो व्यापार और संपर्क में जो है सुविधा होती है आपको। ठीक है, निम्न में से भारत की स्थिति का जो है कौन सा लाभ नहीं है आपका। स्थिति का लाभ कौन सा नहीं है। भूमध्य रेखा के बहुत निकट या नहीं है। तो यूरोप और एशिया को जोड़ता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों के पास है, समुद्र से घिरा है, लेकिन आपका पहला नहीं है। ठीक है, भारत किस कारण से जो है एशिया, यूरोप और जो है अफ्रीका से जुड़ा हुआ है।
तो यह जुड़ा आपके स्थल मार्गों के कारण आपका, ठीक है। भारत की जो है स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की कुल लंबाई देखी जाए तो आपका 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? समुद्री सीमा की कुल लंबाई आपके 7,516.6 किलोमीटर है, समुद्री सीमा की लंबाई आपका, ठीक है। भारत के मानक समय रेखा जो है क्यों माना गया है? भारत को जो मानक समय रेखा क्यों माना गया है? यह माना गया क्योंकि यह देश के मध्य से जो है गुजरती है आपका, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांश तो 8 डिग्री 4 मिनट से जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश है आपका, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल में देखा जाए तो आपका ये रूस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रूस आपका, ठीक है। क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल जो है वह कितना प्रतिशत है विश्व कुल क्षेत्रफल का? चलिए आगे है कि भारत और यूरोप के बीच जो समुद्री मार्ग कितनी दूरी में जो है सिमट गया जब जो है सुएज नहर खुला? यह कितनी दूरी में सिमट? 7,000 किलोमीटर की दूरी में सिमट गया था। भारत का क्षेत्रफल कितना है आपका? दोबारा रिपीट हो गया है, क्षेत्रफल आपके 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। भारत का भूमध्य रेखा से क्या संबंध है? से संबंध क्या है आपके भूमध्य रेखा से? संबंध जो है भूमध्य रेखा के जो है उत्तर में स्थित है। भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। भारत में जो है दिन और रात की लंबाई में अंतर कम क्यों होता है? कम क्यों होता है? तो यह विषुवत रेखा के समीप है आपका, ठीक है। भारत की तटीय सीमा किन समुद्रों से मिलती है? आपको तटीय सीमा जो है कि किन किन यानी किन किन समुद्रों से मिलती है? तो ये आपके देखा जाए तो हिंद महासागर से मिलती है, ठीक है। भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? स्थल सीमा जो जुड़ी है भारत का वह 7 देशों के साथ। कितने? 7, ठीक है। भारत को जो है अधिवृतीय देश क्यों कहा जाता है? अधिवृतीय देश क्योंकि यह भूमध्य रेखा के पास है आपका, ठीक है। भारत और दुनिया के अन्य देशों में जो समय का अंतर किसके कारण होता है? इसका जो कारण है आपके देशांतरों के कारण होता है। किसके कारण? देशांतर के कारण आपका, ठीक है। आगे है कि जो है भारत के पूर्व और पश्चिम में समय का जो है लगभग कितना अंतर होता है? पूर्व और पश्चिम में जो है समय का कितना अंतर होता है आपके? तो 2 घंटा का होता है। कितना? 2 घंटा का, ठीक है। आगे है कि भारत का उत्तरी से जो है दक्षिणी विस्तार कितने किलोमीटर है? उत्तर से दक्षिण जो है वो विस्तार जो है वह कितना किलोमीटर है आपके? तो यह है आपके कितना? तो 3214 किलोमीटर है आपका। अब पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार जो है आपके 2933 किलोमीटर है आपका, ठीक है। भारत का पश्चिमी सिरा किस जो है देश के पास स्थित है? पश्चिमी सिरा जो है किस देश के पास है? तो आपके पाकिस्तान के पास है आपका, ठीक है। भारत का उत्तरी छोर जो है किस अक्षांश पर स्थित है? उत्तरी छोर जो है वो किस अक्षांश पर स्थित है आपके? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है आपका। भारत के पूर्व में जो है कौन सा समुद्र स्थित है? भारत के पूर्व में जो है कौन सा समुद्र स्थित है आपके? पूर्व में देखा जाए तो भारत के पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी है। कौन सी है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। लक्षद्वीप समूह जो है कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह जो है आपके कहाँ है? तो ये आपके अरब सागर में। कहाँ है? अरब सागर में, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है किस दिशा में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह किस दिशा में है? तो आपके दक्षिण पूर्व में है आपका, ठीक है। आगे है कि भारत के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है? भारत के दक्षिण में जो है वह कौन सा देश स्थित है आपका? तो आपके श्रीलंका है। कौन सा है? श्रीलंका, ठीक है। भारत का अन्य देशों से जो है समुद्री संपर्क किसके कारण जो है संभव हुआ? अन्य देशों से जो है समुद्री संपर्क जो है किसके कारण संभव हुआ? तो इसका कारण देखा जाए तो विस्तृत समुद्री तट के कारण आपका, ठीक है। प्राचीन काल में भारत से होकर जो है कौन से मार्गों से जो है व्यापार होता था? प्राचीन काल में जो है भारत से होकर कौन से मार्गों से व्यापार होता था? यह होता था आपके दोनों समुद्री और स्थल मार्ग यानी दोनों से होता था आपका, ठीक है। भारत में जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखी जाए इसमें तो उत्तर प्रदेश और सिक्किम जनसंख्या के हिसाब से। भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है? पड़ोसी देश कौन सा जो है उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है आपका? तो आपका चीन है। कौन सा है? चीन आपका, ठीक है। प्राचीन काल में भारत के जो है किस विचार का जो है प्रचार एशिया के विभिन्न भागों में हुआ?
किसका हुआ? तो यह हुआ आपके रामायण और महाभारत की कहानियों का। भारत की जो है सीमा कितने देशों से मिलती है? भारत की सीमा जो है वो कितने देशों से मिलती है? तो यह 7 देशों से, सीमा 7। भारत की जो स्थल सीमाएं किस दिशा में सबसे पूर्व दिशा में, किस दिशा में? पूर्व में आपका, ठीक है। भारत के जो है दक्षिणी सिरे पर स्थित प्रमुख समुद्री मार्ग कौन सा है आपका? देखी जाए तो आपके पाक जल डमरू मध है आपका, ठीक है। क्या है? पाक जल डमरू मध। भारत के जो है किन तटीय क्षेत्रों में जो है प्राचीन समय में समुद्री मार्ग जुड़ा हुआ था? ये आपके गुजरात और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा, केरल और पश्चिम बंगाल, ये सभी हो जाएगा। प्राचीन भारत से जो है किस प्रकार की वस्तुएं व्यापार के लिए भेजी जाती थी? किस प्रकार की? तो मसाले, कपड़ा, सुगंधित द्रव्य आदि भेजे जाते थे। भारत से जो व्यापार के माध्यम से जो है किस क्षेत्र में संस्कृति का प्रभाव जो है पहुंचा? भारत से जो व्यापार के माध्यम से जो है किस क्षेत्र में संस्कृति का प्रभाव पहुंचा आपका? दक्षिण पूर्व एशिया में आपका। भारत का भौगोलिक स्थान जो है किस से महाद्वीप के बीच स्थित है आपके? किस महाद्वीप के बीच स्थित है भौगोलिक स्थान आपका? तो देखी जाए आपका तो यह जो है आपके पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के बीच, ठीक है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है? स्थल सीमा सबसे लंबी किस देश के साथ बनती है? तो ये आपके बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, ठीक है। कौन सा देश भारत का जो है समुद्र के द्वारा निकटतम पड़ोसी है? समुद्र के द्वारा जो है सबसे निकटतम पड़ोसी आपके ऑप्शन के अनुसार देखी जाए तो श्रीलंका है। कौन सा है? श्रीलंका, ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग नक्शे में जो है कौन से मार्ग दिखाए गए हैं? कौन से दिखाए गए हैं? तो स्थल और जल दोनों मार्ग दिखाए गए हैं, ठीक है। भारत के तटवर्ती क्षेत्रों से जो है सबसे अधिक किस प्रकार का व्यापार होता था? तटवर्ती क्षेत्रों से जो है सबसे अधिक किस प्रकार का व्यापार होता था आपका? तो मसालों और वस्तुओं का आपका, ठीक है। प्राचीन भारत में जो है व्यापारिक मार्ग जो है किस चीज को बढ़ावा देते थे? व्यापारिक मार्ग जो है आपके किस चीज को बढ़ावा देते थे आपके? तो सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ाते थे आपके, ठीक है। भारत के पूर्व में जो है कौन से देश स्थित है? पूर्व में देखा जाए तो बांग्लादेश और म्यांमार है इसमें आपके ऑप्शन, ठीक है। भारत के दक्षिण में स्थित दो प्रमुख द्वीप राष्ट्र कौन से हैं आपके? भारत के दक्षिण में स्थित जो है दो प्रमुख द्वीप जो है राष्ट्र कौन से हैं? तो श्रीलंका और मालदीव है। कौन से है? श्रीलंका और मालदीव आपके, ठीक है। भारत के पश्चिम में जो है कौन सा देश स्थित है? पश्चिम में आपके क्या है? पाकिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान, ठीक है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? दक्षिण में जो महासागर है आपके हिंद महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर, ठीक है। भारत के उत्तर में जो है कौन से देश स्थित है? भारत के उत्तर में जो है वह कौन से देश स्थित है आपके? तो चीन, नेपाल और भूटान है आपका, ठीक है। भारत का समुद्री मार्ग किस देश के साथ जो है ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है? यह किस देश के साथ रहा है? देखा जाए यह देश आपके श्रीलंका के साथ आपका, ठीक है। भारत एशिया में जो है किस प्रकार की स्थिति को दर्शाता है? किस प्रकार की स्थिति को दर्शाता है आपका? तो दक्षिण एशिया में जो है प्रमुख स्थल स्थिति के रूप में यह दर्शाता है। भुवन पोर्टल जो है किस संस्था द्वारा चलाया जाता है? भुवन पोर्टल जो है किस संस्था द्वारा चलाया जाता है? तो यह जो चलाया जाता है आपके इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा, ठीक है। कर्क रेखा किस राज्य से जो है नहीं गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें ऑप्शन का सर यहाँ से जो है वो नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा से जो है आपके नहीं गुजरती है। तो मिथ पर गमछा झाड़ इसका ठीक है। उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमाएं जो है किस देश को छूती है? वो आपकी यह नेपाल को छूती है। किसको छूती है? नेपाल को, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को जो है यदि जोड़ना चाहें तो किस पर्वतीय राज्य को जो है पार करना होगा? यह राज्य जो है आपके क्या है? नागालैंड को पार करना होगा। कि निम्न में से कौन सा देश जो भारत के साथ सीमा नहीं बनाता? कौन नहीं बनाता? आपका म्यांमार बनाता है, बांग्लादेश बनाता है, नेपाल बनाता है, अफगानिस्तान यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं बनाता। भारत की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की कुल लंबाई आपके 7516 जो है किलोमीटर है। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट हम लोग चैप्टर में मिलेंगे।